मैं इसे तब तक काम में लाऊंगा जब तक यह काम नहीं करता। एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर अब माहौल बिल्कुल अलग था। प्रशिक्षक कैडेटों के लिए असंभव के प्रतीक के समान थे। हालांकि उन्होंने केवल 2 मामलों को देखा था जहां असंभव संभव हो गया था। शिक्षक भी सहम गए। कैडेटों के लिए अगले टेस्ट के लिए निराशा की अपेक्षा आशा रखना बेहतर हो सकता है, लेकिन यह बहुत शर्मनाक भी था। हम्फ, हो जिनचांग ने सिर हिलाया। उन्होंने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। यदि उनके कैडेट प्रतिभाशाली होते तो प्रशिक्षकों को खुश होना पड़ता। यदि उनके पास कौशल है तो वे प्रशिक्षकों से अधिक मजबूत हो सकते हैं। उसने पहले सोचा कि वह मुयोन से लड़ने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन योवुन को देखने के बाद वह भी निराश हो गया कि वह उसके खिलाफ भी नहीं लड़ सका। चलो फिर आखिरी लड़ाई देखते हैं। थो जिनचांग और बग्गी मंच के सामने खड़े हो गए। सभी प्रशिक्षक अपनी आंखों से यह कह रहे थे, कृपया जीतें। लेकिन वे इतने चिंतित भी नहीं थे। थो जिनचांग वहां के सबसे अच्छे प्रशिक्षक थे। बग्गी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं एक सबक सिखाने के लिए तत्पर रहूंगा, प्रशिक्षक। आओ अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करें। बग्गी की शिष्टता को पसंद करते हुए हो जिनचांग मुस्कुराया। जैसे ही उन्होंने खुद को पढ़ा, बग्गी बिजली की तरह चार्ज हुआ और एक लात मारी। किक स्किल। योवुन हैरान हो गया। उसे लगा कि बग्गी ब्लेड यूजर की तरह लग रहा था, लेकिन वह किक स्किल का इस्तेमाल कर रहा था। योवुन ने जो देखा उसका विश्लेषण करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ लड़ाई को देखा। मेरे पास और भी अवतार हैं जिनसे मैं अभी लड़ सकता हूँ। यह सभी झगड़े योवुन के लिए महान सामग्री थे। चुनमुक्युम के विपरीत चुनमुयोन ने अपने हथेली कौशल के सभी रूपों को दिखाया था, और वे सभी स्कैन किए गए थे। योवुन इस तथ्य से भी चिंतित थे कि मुयोन ने दोनों हाथों का इस्तेमाल अलग अलग संरचनाओं के साथ किया था। अपना पैर देखें। हो जिनचांग ने चेतावनी दी और बग्गी के पैर के रक्त बिंदु पर दबाव डाला। बग्गी ने फिर अपनी कमर को चकमा देने के लिए फेंक दिया और हो जिनचांग को लात मारने के लिए काटा। रक्त बिंदु पर दबाव डालने के लिए जिनचांग आसानी से पैर के नीचे पहुंच गया। बग्गी हौंफने लगा और उसे वापस फेंक दिया गया। ओह, बग्गी ने मुंह फेर लिया। उसका पैर लाल हो रहा था। तेज ऊर्जा जो उसके पैर में घुसी वह तलवार की ची थी। उस छोटे से क्षण में ऐसी ची के प्रयोग का अर्थ था कि शत्रु गुरु के स्तर से परे था। उद्धरण ... क्या वह बेहतर मास्टर स्तर पर है? बग्गी एक योद्धा के रूप में हो जिनचांग के स्तर का अनुमान लगाने में सक्षम था। उन्होंने सोचा कि जिनचांग अन्य प्रशिक्षकों के समान स्तर पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या मैं हार मान लेता हूँ? उसने अपना पैर खो दिया था, इसलिए वह अब किक कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था। हो जिनचांग ने पूछा, तुम्हारा दाहिना पैर क्षतिग्रस्त हो गया है। अब आप क्या करेंगे? यह ऐसा था जैसे वह पूछ रहा था कि खतरे से उबरने के लिए वह क्या कदम उठाएगा। बग्गी ने सिर हिलाया और फिर उठ खड़ा हुआ। मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे इसे एक फॉर्मेशन से खत्म करना होगा। बग्गी फिर कूद गया और हो जिनचांग पर हमला कर दिया। उनकी किक आ गई और हो जिनचांग ने 7 डायमंड स्वॉर्ड तकनीक की 5वीं तलवार का उपयोग करके बचाव करने की कोशिश की। तभी बग्गी का शव नीचे गिर गया। हो जिनचांग की तलवार हवा में झूल गई और बग्गी नीचे की ओर सरक गई और पैर से लात मारने के लिए खुद को ऊपर फेंक दिया। तब हो जिनचांग ने देखा कि बग्गी के पैर से सफेद रोशनी आ रही है। क्यूई, यह क्यूई था। बग्गी भी एक मास्टर योद्धा के स्तर में प्रवेश कर रहा था। अधिकांश कैडेटों ने प्रकाश नहीं देखा, लेकिन चुन योवुन और अन्य कैडेटों ने, जो उच्च श्रेणी के स्तर से ऊपर थे, ने इसे देखा। कृपया। तभी हो जिनचांग ने एक टिकाऊ रक्षा बनाने के लिए अपनी तलवार की बनावट का इस्तेमाल किया। वह करीब था। हो जिनचांग ने बग्गी के पैर को अवरुद्ध कर दिया और छाती के रक्त बिंदु पर दबा दिया। उसमें ची नहीं थी, इसलिए वह उसमें प्रवेश नहीं कर पाई, बल्कि उसने बग्गी को जमीन पर टिका दिया। उग, आंतरिक ऊर्जा ने उसे नीचे गिरा दिया। बग्गी ने खून की खांसी की। यह एक पूर्ण नुकसान था। यूसुन ने सिर हिलाया। ओह, वह हार गया। वह कुछ संरचनाओं को भी खड़ा नहीं कर सका। तो प्रशिक्षक तब शक्तिशाली होते हैं। पहला और 7वां कैडेट राक्षस हैं। ओह, मैं हार गया। बग्गी मुश्किल से बोलने के लिए खड़ा हो पाता था। हो जिनचांग मुस्कुराया। उसने बग्गी को पछाड़ दिया था, लेकिन वह यह भी सोचता था कि बग्गी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं आपके विकास के लिए तत्पर रहूंगा। थैंक यू, सर। बग्गी झुक गया और अपने दल में लौट आया। वह थकावट से पीला पड़ गया था और पीछे की ओर चुन जोंगसम अपने नेता के खोने पर मुस्कुरा रहा था। चुन योवुन ने इसे अजीब तरह से देखा। नैनो, 18वें कैडेट का वीडियो तैयार करवाइए ताकि मैं बाद में उसे देख सकूं। हाँ मास्टर, कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए 2 समूह के नेताओं को पहले ही नियुक्त किया जा चुका था। कुल 15 स्पॉट बचे थे, लेकिन हो जिनचांग से टैग लेने की हिम्मत कौन करेगा? अच्छा, हमारे पास पहले से ही 2 नेता हैं, इसलिए अगर आप बाहर नहीं रहना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। माडो, कैडेट्स चिल्लाए। तो अब हम वही लाएंगे जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हेमिंग ने प्रशिक्षकों की ओर देखा और वे लकड़ी के बड़े बड़े बक्से लाने लगे। इट्स द ब्लैक ड्रैगन बॉलर्स। कैडेट उत्साहित हो गए। बहुत सारे बॉक्स आ रहे थे, जिसका अर्थ है कि ब्लैक ड्रैगन बॉलर्स के अलावा और भी बहुत कुछ था। जैसे ही प्रशिक्षकों ने बक्से खोले, वहां लकड़ी के छोटे छोटे बक्से थे जिनमें ब्लैक ड्रैगन बॉलर्स और लकड़ी की तलवारें थीं। हम तीसरे परीक्षण के लिए लकड़ी की तलवारों की आपूर्ति करेंगे। प्रति व्यक्ति केवल एक है, इसलिए इसे मत तोड़ो। माडो, उन सभी को अब अपने दम पर प्रशिक्षण लेना था, इसलिए उनके पास तलवार थी। जैसे ही छात्रों को अपनी लकड़ी की तलवार, ब्लैक ड्रैगन बॉल और किताब मिली, कैडेट लाइन में लगने के लिए अपने स्थान पर लौट आए और ली हेमिंग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। मैं आपको तीसरे टेस्ट के दौरान देखूंगा। खारिज। इसके बाद कैडेट अपने रास्ते पर जाने के लिए बिखरने लगे। कुछ ब्लैक ड्रैगन बॉल लेने के लिए निजी प्रशिक्षण कक्ष में गए, जबकि कुछ उच्च रैंक वाले कबीले के सदस्य पहले पुस्तक का अध्ययन करने गए ताकि वे समूह के नेता बनने का लक्ष्य रख सकें। चलो पहले गेंद लेते हैं। योवुन के पास पहले से ही टैग था, इसलिए वह 7 दिन आगे था। और मुझे भी कुछ जांचने की जरूरत है। उन्हें बग्गी का वीडियो भी देखना था। जैसे ही वह निजी प्रशिक्षण कक्ष की ओर जा रहा था, कई कैडेट उसके पास आए।